विराट स्वरूप निरूपण। ऋषिगण बोले, हे प्रभु, हे भगवान, हे सर्वज्ञ, हे दयाणव, हे विशेष, हे देवादिदेव, हे जगन निवास, हे सब गुरुओं के आदि गुरु, हे विश्वम्भर, हे विभो, आपकी अपार कृपा से आज हमारा अंतर्नेत्र रूपी ज्ञान नेत्र जो श्रेष्ठ निर्मल तृतीय नेत्र है सुनिश्चय ही खुल गया है। आपकी कृपा के उदय से अब हम देखते हैं कि आप जैसे माला में मणिगढ़ के बीच पिरोया हुआ सूत्र रहता है, उसी प्रकार सब पिंड और सब ब्रह्मांडों में एक रूप से सदा अनुस्यूत रहकर अहो सबके अस्तित्व और सबके चैतन्य का संपूर्ण विधान निरंतर करते हैं। पुनः हे अनंत, जिस प्रकार घर में छिद्र रूप मार्ग से प्रविष्ट सूर्य किरणों में तैरते हुए अपरिमित अणु समूह को हम देखते हैं, उस प्रकार आदि अंत रहित महाकाश में अनंत ब्रह्मांड समूह आपके विराट देह को आश्रय करके तैर रहे हैं और शोभा को निश्चय ही बढ़ा रहे हैं। हम पुनः देख रहे हैं कि आपका विराट रूप जहां इस समय प्रकाशित हो रहा है, उस देश की दिशाओं का न आदि और न अंत ही दिखाई देता है। हे महाकाल, हम पुनः आपके विराट देह में महाकौतुक देख रहे हैं। आपके उस विराट बपू में अनंत सूर्य और अनंत ग्रह उपग्रह द्वारा परिव्याप्त अनंत ब्रह्मांड समूह आपस के घात प्रतिघात से परमाणु रूपों में परिणित हो रहे हैं। और हे प्रभु, कहीं सब परमाणु पुंज सम्यक रूप से पुनः घनीभूत होकर नक्षत्र समूह और सूर्य आदि अखिल ग्रहों से आवृत अनेक प्रकार के और अनेक आकृति वाले ब्रह्मांड रूपों में अनुक्षण ही परिणित हो रही है। परंतु हे प्रभु, इन ब्रह्मांड समूह की उत्पत्ति और लय का कार्य जिस काल में प्रतिवासित होता है, उस काल का किसी प्रकार भी न आदि और न अंत हमें दिखाई पड़ता है। आपके विराट रूप असीम देह के साथ ही ओतप्रोत उन देश और काल का जब आदि और अंत कुछ भी हमें दिखाई नहीं पड़ता है, तब अहो आपके विराट रूप असीम देह का आदि और अंत निशेष रूप से देखने में कोई भी किस प्रकार समर्थ हो सकता है, और हमारे जैसे मूर्खों की तो बात ही क्या है। हे सदा भूत सृष्टा, भूत पालक, भूतहारी विभो, हम सब यहाँ फिर भी ये देखते हैं कि अनंत ब्रह्मांड समूह पृथक पृथक रूप में आपके प्रकृति से कर्म स्रोत में अपने आप ही प्रकट होकर अपने आप ही आपकी प्रकृति में सद्या प्रवेश करके बारंबार लय को प्राप्त होते हैं। उसी कर्म स्रोत में अपने आप ही प्रत्येक परमाणु से भूत भावोत कर विसर्ग द्वारा आपकी ही प्रकृति से चिज्जड़ ग्रंथि रूपी अनंत पिंड प्रकट होते हैं, और दूसरी ओर अपने आप ही आपके प्रकृति में प्रवेश करके लय को प्राप्त होते हैं। हे विश्व चक्षु, हम लोग पुनः देखते हैं कि आप अनंत नेत्र होकर पिंड समूह और ब्रह्मांड समूह की गति को निरंतर देखते हो और अपनी धर्म शक्ति के द्वारा क्रमशः उनको अपनी ओर आकर्षण करते जाते हो। इस प्रकार के सब चमत्कारों को देखकर हमारी बुद्धि चकित हो रही है। हे विश्व चेता, हम फिर भी देखते हैं कि आप अनंत कर्ण होकर सब अनंत ब्रह्मांड और सब अनंत पिंडों की प्रार्थना निरंतर श्रवण करते हो और चिति शक्ति द्वारा उनको क्रमशः उत्तरोत्तर चेतना युक्त करते हुए और अहो उनको आप अपना सानिध्य देते हुए विराजमान हैं। हे रस में हम पुनः देखते हैं कि आप अनंत रसना युक्त होकर ब्रह्मांड समूह और
अनंत पिंड समूह में बुद्धि रूप से सुहृद भाव में रहकर हे लोकाश्रय गुरु, आप सब प्राणियों को अपनी कृपा कर्ण से विवेक पूर्वक परमानंदमय अध्यात्म पर दिखा देते हो। हे सकल तेजों के खान रूप तेजोमय, हम पुनः देखते हैं कि आप अनंत स्पर्श इंद्रिय समूह से युक्त होकर अगणित और अनंत ब्रह्मांड और पिंड समूह को अपने तेजों के द्वारा स्पर्श करके सबको अपनी ओर निरंतर खींचकर हे विभु उनका पतन होने नहीं देते हो। हे विश्वाधार, हम पुनः देखते हैं कि आप अनंत नासिका युक्त होकर ब्रह्मांड और पिंड समूह के पुण्य पुंज का शुभ आग्रहण ग्रहण करके उनके अस्तित्व को अपने में ही विलीन करने के लिए हे प्रभु उनको उनके यथा योग्य अधिकार के अनुसार अभ्युदय और निःश्रेयस निरंतर प्रदान करते रहते हो। अनुच्छा हे त्रिगुणातीत सदा, हे भावातीत, हे विभो, हे प्रभु, इससे पूर्व जब हम दर्शनेंद्रियों को तृप्त करने वाले निर्मल और सर्व मनोहर आपके गुणमय और भावमय अलौकिक रूप के दर्शन करते थे, तब हमारा मन शीघ्र लयावस्था को प्राप्त हो गया था। अब तो आपके इस विशाल विराट स्वरूप का दर्शन करके हम लोगों की बुद्धि भी चकित और थकित होकर लयावस्था को प्राप्त हो रही है। अब कृपा करके आप ऐसे अपने रूप में हमें दर्शन दें कि जिसके अवलंबन से हम हर समय और आपके सानिध्य को भी प्राप्त कर सकें। हे सर्वेश्वर, हे भक्त वांछा कल्पतरु, हे प्रभु, हे पालक, आप रूप रहित और विभु होने पर भी अपने भक्तों के कल्याण के लिए उनके प्रकृति और प्रवृत्ति जनित प्रार्थना को स्वीकार करके ही नाना सगुण रूप धारण करके उनका कल्याण साधन करते हैं। हे सविता, आप ही सूर्य रूप धारण करके तेज द्वारा हे विभो भक्तों को कैवल्य भूमि में निरंतर ही अतिशय आकर्षित करते हैं। हे नारायण, आप विष्णु रूप धारण करके चित भाव द्वारा उनकी क्रमोन्नति का पर्यवेक्षण करके उनको ब्रह्म सद्भाव प्राप्त कराते हो। हे शक्तिमान, अहो आप ही देवी रूप धारण करके धर्म शक्ति द्वारा सबके नियामक परम पद में सदा उनको पहुंचा देते हो। हे शंभु, आप ही शिव रूप धारण करके सद्भाव द्वारा सबके अस्तित्व विधानकारी निर्भय निःश्रेयस पद में अपने भक्तों को अवश्य पहुंचा देते हो। और हे सिद्धिपति, आप ही गणपति का स्वरूप धारण करके बुद्धि द्वारा भक्तों को स्वस्वरूप दिखाकर निरंतर परम मुक्ति पद प्रदान करते हैं। हे गुरु, इस संसार में आप ही सब गुरुओं के आदि गुरु हैं, क्योंकि आप सकल देश काल से निरंतर अपरिच्छिन्न और सर्वाधिक गुरु होकर ज्ञान स्वरूप में सदा विराजमान रहते हैं। और सब ब्रह्मांडों में हम ऋषिगण हे विभो आपके ही ज्ञान सागर की विप्रुट कणका को लेकर ज्ञान स्रोत को इस विश्व में प्रवाहित करते हैं। इसमें विद्वान ब्राह्मण गण स्नान करके ही मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। हे देवनायक विभो, सृष्टि स्थिति प्रलय कारणी विश्व व्यापक कर्म की धारा आपसे उत्पन्न होकर भी आप में ही विलीन होती है, और सब देवतागण सदा आपके ही अंग रूप होकर अहो प्रत्येक ब्रह्मांडों में प्रसन्नता से कर्म की व्यवस्था अहर्निश करते हुए हे प्रभु सृष्टि स्थिति और लय की व्यवस्था का सामंजस्य विधान करते हैं। हे प्रजापति, उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज समूह रूपी जो चतुर्विध भूत संग हैं, वे सब और अहो जो दैवी
मानवी और आसुरी रूपी त्रिविध लोक सृष्टियां हैं। वे सब महासमुद्र में बुद्धवत आपसे ही यहाँ उत्पन्न होकर आप में ही लय को प्राप्त होती है, और पितरगण आपसे ही अतुल शक्ति को लेकर मनुष्यों की क्रमोन्नति विधान करके चतुर्विध भूत संघ और लोक समूह की व्यवस्था में भली भांति सहायता करते हैं। हे धीश, यद्यपि चतुर्विंशति तत्व से भी अतीत विभव ही आप हो, तथापि आप अंतिम तत्व बुद्धि में ज्ञान शक्ति रूप से अविकारी, अनिर्वचनीय और नित्य स्थित रहकर जीव मात्र को अभ्युदय और निश्रेयस का मार्ग प्रदर्शन कराते हो। स्वाधीनता के मद से विमोहित जो मूढ़ जीव प्रमादवश ही ज्ञान निधि आपके इंगित की अहो नित्य अवहेलना करते हैं, वे अवश्य कल्याणकारी अभ्युदय के मार्ग से च्युत होकर ही दुखदायी जन्म मृत्युओं से गहन संसार चक्र में अतिशय घूर्णायमान होकर दुख भोगते रहते हैं। हे दया सागर, आपका ही जो इस संसार में जगत पूज्य तेज है, वह हे सिद्ध देवी से अलंकृत वामपाशव भगवान गणपति हमारी बुद्धि को अपनी शक्ति के द्वारा असत कर्म समूह से बचाकर सत्कर्म में शीघ्र प्रेरणा करे। आपको हम अनन्य भाव से प्रणाम करते हैं। व्यासदेव बोले। इतना कहकर वे ऋषिगण कुछ देर तक आनंद अश्रु युक्त मुख, गदगद कंठ स्वर, रोमांचित और निस्तब्ध होकर रहे। तदनंतर भगवान गणपति जी ने मुस्कुराकर मधुर स्वर से कहा। गणपति जी बोले, हे भक्त द्विजगण, योग युक्त अवस्था में मेरा सगुण रूप, आत्मयुक्त अवस्था में मेरा महद युक्त विराट रूप और कर्म युक्त अवस्था में मेरा विभूतिमय रूप मेरी उपासना में सहायक होता है। अहो, यही श्रुति है। जीव प्राकृत और स्वाधीन रूप से दो प्रकार का कहा गया है। प्राकृत जीवों में मैं हस्ती हूं और स्वाधीन जीवों में मैं मनुष्य हूं। इसी कारण हस्ती के सदृश मुख और मनुष्य सदृश शरीर होकर मैं भक्तों को निरंतर प्रकट होकर अपना दर्शन देता हूं। मैं योग में राजयोग हूं, परंतु हे द्विजश्रेष्ठों, ऐसा होकर भी मैं चतुर्विध ध्यानों में से पंचोपासना के 5 ध्यान युक्त स्थूल ध्यान ही हूं। इसमें कुछ संदेह नहीं है। मैं आप लोगों से सत्य सत्य कहता हूं। नरों में मैं राजा हूं, परंतु राज्य में मैं मंत्री रूप हूं, क्योंकि मंत्रिमंडल ज्ञान सहायक है। शक्तियों में मैं दैवी शक्ति हूं, परंतु ऐसा होकर भी हे महर्षियों, मैं लौकिक शक्तियों में संघ शक्ति हूं, क्योंकि संघ शक्ति में आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक इन तीनों शक्तियों का विकास अपने आप ही अवश्य हो जाता है। मैं वर्णों में ब्राह्मण हूं और आश्रमों में मैं संन्यास आश्रम हूं। हे ब्राह्मणों, वृद्धत्व रूप से पूजनीय सब प्रकार के वृद्धों में सर्वथा मैं ज्ञान वृद्धि हूं। इसमें कुछ विचार ना करो। और मनुष्य श्रेणी में मैं अध्यात्म लक्ष्य युक्त आर्य हूं। भक्त गणों में मैं ज्ञानी भक्त हूं। वेदों के बीच में मैं साम वेद हूं, किंतु वेद विभागों में मैं उपनिषद रूप हूं। योग के अंगों में मैं प्रत्याहार हूं, परंतु सब समाधियों में मैं निर्विकल्प समाधि हूं। हे ब्राह्मण, मंत्र योग में मैं मंत्र हूं, हठ योग में मैं प्राणायाम हूं, लय योग में मैं लय क्रिया हूं और राजयोग में मैं विवेचन हूं। हे ब्राह्मण, दान धर्म में मैं ब्रह्म दान हूं, तप धर्म में मैं यम हूं, कर्म यज्ञ में
मैं ज्ञान प्रकाशक होने से नित्य कर्म ही हूं, इसमें कोई विवेचना नहीं है। हे विज्ञ ब्राह्मण श्रेष्ठ, उपासना यज्ञों में मैं अहो पराभक्ति युक्त ब्रह्मोपासना हूं, ज्ञान यज्ञ में मैं मनन हूं, और हे विप्रो, महायज्ञों में मैं सर्व यज्ञ शिरोमणि ब्रह्म यज्ञ हूं। सभा के बीच में मैं वक्ता हूं और शिक्षकों के बीच में मैं आचार्य हूं, उपदेशकों के बीच में मैं जगत पूज्य गुरु हूं। हे विप्रो, भूतगण के अंतर में अवस्थित मैं आत्मा हूं, सब प्राणियों में मैं ही निसंदेह चेतना रूप हूं। मैं शब्द समूह में नाद और वाक्य समूह में ओंकार ही हूं। मैं देवताओं में इंद्र, महर्षियों में भृगु, पितरों में अर्यमा और नियामकों में यम हूं। असुरों में मुझको बलि जानो। मैं सरिताओं में जाह्नवी और सब जलाशयों में निसंदेह सागर हूं। हे महर्षिगण, आनंद प्रद पदार्थों में मैं पुष्प हूं। हे विप्रो, तेजस्वियों में मैं परम पवित्र तेज रूप हूं। बलवानों में मैं कामराग विवर्जित बल हूं, और उत्पत्ति के लिए प्राणियों में मैं धर्म विरुद्ध काम हूं। हे विद्वान विप्रवरों, मैं विद्या समूह में अध्यात्म विद्या हूं, और वाद गण में मैं सत्य प्रकाशक वाद हूं। स्त्रियों में मैं तपो रूप हूं, और पुरुषों में मैं यज्ञ रूप हूं। हे विप्रो, मैं त्रिगुण में सत्य गुण हूं, त्रिभावों में मैं अध्यात्म भाव हूं। मैं शील में विनय और सदाचारों में वृद्धों के चरण कमलों में प्रणाम रूप हूं। हे महाविज्ञ ब्राह्मणों, मैं कारण ब्रह्म रूप से एक अद्वितीय होकर भी अनंत हूं। यह सत्य है, संदेह नहीं। कार्य ब्रह्म रूप से संख्या से अनंत होने के कारण मेरी विभूतियों की अहो कोई भी संख्या नहीं कर सकता। केवल आप विप्रवरों के कल्याणार्थी दिग्दर्शन रूप से आप लोगों से यह कुछ वर्णन किया है। आप मेरे हृदय ग्राही उपदेश को अपने हृदय में निरंतर रखकर मेरी उपासना में रत होकर उत्तम मोक्ष पद को प्राप्त हो। हे विप्र, मेरी प्रकृति पर आपकी सात्विक श्रद्धा चिरकाल तक बनी रही। मेरी प्रकृति ही स्त्री भाव को धारण करके कामदा, भगनी भाव को धारण करके अर्थ और सिद्धि प्रदा, और मार्त भाव धारण करके सदा धर्म और शक्ति प्रदा होकर मेरे ज्ञानी भक्तों को सब ओर से प्रकृतिस्थ करती हुई उनको सुदुर्लभ मुक्ति पद प्रदान करती है। मेरी शक्ति पर श्रद्धान्वित भक्तों को चतुर्वर्ग सुलभ हो जाता है। हे विप्रवर, इसमें संदेह नहीं है। यह मैंने अति गोपनीय उपनिषद आप लोगों को सुनाया है। आप इसको धीश गीता नाम से प्रचार करो, जिससे मेरे सब भक्त चतुर्वर्ग प्राप्त करें। हे विप्रवर, अभक्त, नास्तिक, श्रद्धाहीन, गुरु विरोधी कृतघ्न और पापात्मा व्यक्तियों को इसको कदापि नहीं ही देना। गुरु और शास्त्रों में जिनकी श्रद्धा है, परलोक पर जिनका विश्वास है, जिनका लक्ष्य आध्यात्मिक है और जिनमें पवित्र मतपरायणता निरंतर है, हे द्विजो, उनको यह धीश गीता अवश्य देनी चाहिए। इस पवित्र धीश गीता को जो अध्ययन और अध्यापन करते हैं, क्लेश, कर्म विपाक और आशय से रहित होकर वे मेरे सब भक्त मत सायुज्य को अवश्य प्राप्त होते हैं, और उनके इस संसार में किसी प्रकार भी कोई ताप बाधा नहीं देता है। श्रद्धा के साथ ही इस कल्याणकारिणी गीता का जो पाठ करते हैं अथवा जो इसके द्वारा केवल पाठात्मक या हवनात्मक गणपति याग का अनुष्ठान करते हैं, उन मेरे भक्तों की सब आदि और व्याधियां
नष्ट हो जाती हैं। हे द्विज, जो भक्ति भाव से संयत और तत्परायण होकर भली भांति इसका सार्थक पाठ श्रवण अथवा इसके द्वारा गणपति याग का अनुष्ठान सदा करती हैं, उन जीवों की ऐसे कोई बाधा विपत्ति और विघ्न समूह नहीं है जो शीघ्र ही दूर ना हो सके। हे विप्रवर, इसमें कुछ संदेह नहीं है। मेरे अर्थ जिज्ञासु और अर्थार्थी तीनों प्रकार के भक्त ही इस गीता के आश्रय से ही निसंदेह सफल मनोरथ होंगे, और उसी प्रकार मेरे ज्ञानी भक्त भी इस गीता के श्रवण मनन और निधिध्यासन द्वारा अपरोक्ष अनुभूति से मेरे दर्शन करने में अवश्य समर्थ होंगे। चारों वर्ण और चारों आश्रमों के स्वधर्मानुरक्त जीवों की तो बात ही क्या है। मुझ पर अटल श्रद्धा रखने वाले जीव मात्र को ये धीश गीता चतुर्वर्ग फलप्रद है। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है, इसमें संदेह नहीं।